हिंदू संघ आदरणीय प्रियदर्शी महासेनापति जी, आदरणीय सत्यानंद जी जो अमरावती से आए, और भी जो मेरे मित्रगण भिक्षु है और आदरणीय भिक्षुनीय जो यहाँ आए हैं, सबको मेरा प्रणाम। और आज का जो प्रोग्राम है वो संघदाना का है, महासंघदाना का प्रोग्राम है। और आप सब लोगों को पता है कि बुद्ध शासन में संघदान का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसी संघदाना को हम लोग 3-4 सालों से करते आए हैं, और ये अभी 15वां नंबर का संघदाना है। पिछले साल भी आप सब लोगों को पता होगा कि 3 महीना हम लोगों ने कंटिन्यूस संघदाना का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, शायद नागपुर में ही कम से कम 7 से 8 बार संघदाना हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे। उत्तर नागपुर, दक्षिण नागपुर, पश्चिम नागपुर, मध्य नागपुर, सभी तरीके के नागपुर के जो सेंटर पॉइंट्स थे वहाँ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे। अमरावती, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए। मुंबई में किए, बोधगया में। तो संघ काया फाउंडेशन मतलब ये है संघ और काया, मतलब संघ की वो काया ही है। उसमें हमने उसका ब्रीद वाक्य भी रखे हैं, संघो रक्षन्ति बुद्ध शासनम, मतलब संघ ही बुद्ध शासन की ये रक्षा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि बुद्ध के बाद में अगर इस बुद्ध शासन को किसी ने अगर बढ़ाया होगा तो ये बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी का ही कमाल है कि आपको पूरे देश विदेश में हमें बुद्ध शासन या बुद्ध की शिक्षा हमें दिखाई देती है। चाहे वो हमारा 2000-2500 साल पुराना कल्चर हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिलॉसफी हो, या आर्ट हो, जो भी है वो बुद्ध शासन के जो बौद्ध भिक्षु थे, उस समय के जो राजा लोग थे, उन लोगों ने हमें उन लोगों ने बचा के रखा हुआ है। और ये बुद्ध शासन को और हमें आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे आदरणीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें हमें जो शुद्ध धम्म दिया है, और उस धम्म पे आगे बढ़ते हुए जो भी बुराइयां हैं, जो भी नेगेटिव फोर्सेस है, उनसे लड़ते हुए हमें अच्छी चीज़ों को स्थापन करने के लिए, अच्छी चीज़ों को इस समाज में, इस देश में रखने के लिए बुद्ध की शिक्षा हमें दिए हुए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने किए है, जो हम 22 प्रतिज्ञा में देखते हैं कि मैं सारे प्राणी मात्रा के प्रति करुणा रखूंगा, मैं दान करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो बौद्ध धर्म के विरुद्ध हो। उसमें एक बहुत अच्छा काम है कि हम अपने संघ को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस भारत देश में जो बुराइयां छाई हुई है धर्म के नाम पे, जो अधर्म हो रहा है, या फिर हम अपने पाली भाषा में उसे कह सकते हैं कि लोग मिथ्या दृष्टि में है, उनको सम्यक दृष्टि में लाने का जो काम है, या समाधि में लाने का जो काम है, वो बौद्ध भिक्षुओं का काम है। या यूँ समझ लो कि वो अंधेरे में है, उनको प्रकाश की ओर लेके आने का जो काम है वो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के ऊपर खास करके है। क्योंकि उन्होंने जो जीवन धारण किया है, इसका मतलब ये है कि वो 24/7 वो लोगों की सेवा में है, लोगों के कल्याण के लिए है। तो ये जो दाना का जो प्रोग्राम है, ये इसी के लिए हमारे जो बौद्ध भिक्षु है उनको किस तरह से मदद कर सके, उनको किस तरह से हम लोग जो भी चीज़ें उनको लगती है हम उनको दे सकें। और जैसा अभय जी आप सब लोग को पता है कि जो भी भिक्षु अगर बीमार हो जाता है तो अभय जी उनका टेक केयर करते हैं, या फिर मेडिकल के लिए वो दौड़ धूप करते हैं। उसी तरह से कुछ बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी को कुछ होता है तो वो मुझे भी कांटेक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियली जितना हम लोग हो सकते हैं हम लोग करने का कोशिश करते हैं। उससे मुझे पंकज काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अगर मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे कुछ काम करने का है तो मुझे वो नॉन बुद्धिस्ट रहने के बावजूद भी बुद्धिस्ट जो मंक्स और नन्स हैं उनकी सेवा में वो तत्पर रहते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि भगवान बुद्ध ने बोला है कि जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। तो मैं चाहूँगा जैसे अभय जी रोगी की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जब भगवान बुद्ध ने बोला है तो हमें कोई इफ बट कोई क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए। उन्होंने बोला है और हमें चुपचाप उसको करना है। तो हमें भी अगर इतना अच्छा हम लोग कर सकते हैं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए, उतना हमने करने का प्रयास करना चाहिए। और संघदाना के लिए जो लोगों ने इसमें सहकार्य किया हुआ है, पंकज जी है, उसके बाद में हमारे एक मेधा पटेल जी है जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। फिर एक पीयूष कुलक्षेत्र करके एक है जो रेडियो जॉकी में भी थे, वो बहुत अच्छा अभिनव पढ़ाते हैं।
उन्होंने भी सपोर्ट किया है इसके लिए। और भी जो संस्था के साथ में जो जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, पर मोस्टली जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी तरफ से ज़्यादा सपोर्ट हमें रहता है ये संस्था को, और ये संस्था भी नॉन बुद्धिस्ट लोग के साथ में थोड़ा ज़्यादा काम करती है। और एक बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत इच्छा है कि कंटिन्यूस 7 दिन तक के हम लोग संगदाना नागपुर में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, शायद अगले महीने या सितंबर महीने में। तो आप कोई अगर उसमें इंटरेस्टेड होगा या उसमें कोई वॉलंटरली काम करना चाहता होगा, हम लोग एक हॉल या कुछ लेके कंटिन्यूसली हम लोग संगदाना करें, ताकि लोगों के कल्याण के लिए, भिक्षुओं के कल्याण के लिए और बुद्ध शासन के कल्याण के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। शायद इससे पहले पता नहीं नागपुर में हुआ या नहीं हुआ है, पर ये बहुत कुशल कर्म रहेगा। और मैंने सुना है कि अगर किसी को कुछ अच्छे संकल्प अगर पूर्ण करने का तो कंटिन्यूस 7 दिन करके उसने दान देना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं को। ऐसा मैं भी सोच रहा हूँ। तो इस दान पुण्य कर्म से जो भी लोगों ने यहाँ वॉलंटरली काम किया है, जैसा प्रसिद्ध है, देवानंद जी है, हमारे भी भिक्षु थे, अभी भिक्षु नहीं है, सफ़ेद कपड़े जो पहन के धमकती है, अभी गुणवंत नाम है उनका, उन्होंने भी काफ़ी मदद किया हुआ है। और किचन में हमारे सोनू सहारे हैं, तो जो हमेशा खाने का वो संभालते हैं। उसके बाद में जो भी आप जो वॉलंटरी जो हमारे लिए काम कर रहे हैं सभी लोगों को इस पुण्य का सहभाग मिले, जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, ऐसी मैं मंगल कामना